यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर। भाजपा नेता बन चुके महेश शर्मा के कांग्रेस छोड़ने के क्या रहे कारण, किन कारणों से उनने कांग्रेस छोड़ी, यह सीधी बात हमसे की है। देखिए उनसे एक मुलाकात। अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए वरिष्ठ नेता और जन नेता के रूप में विख्यात महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी ने कांग्रेस में काफ़ी लंबी राजनीति की है और अब वह भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। शर्मा जी, आपकी राजनीति बहुत बड़ी लंबी रही है, कांग्रेस में बहुत बड़ा आपके पास पद रहा है, जनप्रतिनिधि आप कई सालों से रहे हैं। इसके अलावा जो है जिला पंचायत का महत्वपूर्ण पद उस दौरान में जब पूरे प्रदेश भर में सब जगह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। एकमात्र जो है नैनीताल जिला ऐसा था जिसमें कि आप जिला अध्यक्ष के रूप में आपकी पत्नी थी कमलेश शर्मा। तो कैसा रहा ये सफ़र आपका कि आपको कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाना पड़ा? देखिए, मैंने जब राजनीति शुरू करी तो यहाँ पर पंडित नरेंद्र तिवारी जी चुनाव सन 80 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, उसमें मैंने काम किया जी। और उसके बाद हम तिवारी जी के साथ उनकी कार्यप्रणाली, हम तो बहुत छोटे थे, उनके संपर्क में आने में भी हमें बहुत समय लगा होगा, लेकिन मैंने देखा कि तिवारी जी नए नए युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित करते थे और उनकी वजह से हमारा यहाँ पर काफ़ी हमारे काम हो जाते थे। उसमें हमने बेरोजगार संघ बनाया और तिवारी सोयाबीन फैक्ट्री, HMT फैक्ट्री, सेंचुरी पेपर मिल और तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ लग रही थी और उसमें हमने कई लोगों को संगठन के माध्यम से रोजगार दिलाया। उसमें तिवारी जी हमारी बहुत अहम भूमिका उनकी रहती थी, उनका सहयोग मिलता था, इसीलिए यहाँ के जो प्रशासन तंत्र है वो भी हमारी बात मान लेता था जी। तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस की तरफ झुके और कांग्रेस के ही होके रह गए जी। लेकिन तिवारी जी आज जा चुके हैं, हर आदमी को जाना होता है, उनकी मृत्यु हो गई जी। अब उस समय एक दौर था कि कोई भी असंभव काम हमारे लिए असंभव नहीं था जी, क्योंकि तिवारी जी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और हम सोचते कोई भी असंभव, और तिवारी जी हमेशा पावर में रहे जी। और हम कोई भी हमसे काम पे आता था तो हम सोचते थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं, करा लेते थे। लेकिन अब तिवारी जी का युग गया जी और उसके बाद सरकारें फिर भी कांग्रेस की आई जी। हमने उस बीच में देखा कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं जी, टूटन होती थी, क्योंकि हमें जिसने नरेंद्र तिवारी जैसे व्यक्ति के साथ काम क्योंकि उनके जब 2002 में वो मुख्यमंत्री बने जी, तो उसके बाद मुझे भी राज्य मंत्री का पद मिला था। फिल्म बोर्ड में मैंने अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया और काफ़ी जो जहाँ तक हमारी सोच नहीं थी उससे बहुत आगे तिवारी जी की सोच थी। मैं सोचता था फिल्म बोर्ड में मुझे क्यों पद दे रहे हैं, क्या है, लेकिन जब मैं उसके अंदर आया देखा कि हजारों युवा उसमें अपना भविष्य तलाश रहा, कलाकार के रूप में, सिंगर के रूप में और कई तरीके से। तो मुझे अच्छा लगा, काम किया। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो काम हमने शुरू किया था तिवारी जी के मार्गदर्शन में वो आगे रुक गए। लेकिन इधर लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक ऐसे निर्णय हो रहे हैं जी, जिनको बर्दाश्त कर पाना बहुत असंभव हो गया है। आपने देखा होगा, मैं 12 से पहले ग्राम प्रधान से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष, और मैं और मेरी पत्नी, हालांकि वो राजनीति में कम इंटरेस्ट रखते थे लेकिन मेहनत सीट थी तो उनको हम खड़ा करते थे और उन्होंने बखूबी उन जिम्मेदारी को निभाया भी। 2 बार ग्राम प्रधान रही, 1 बार जिला पंचायत सदस्य चुन के जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और निर्विवाद कार्यकाल रहा। ऐसी मैं भी प्रधान से लेके जिला क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तीनों ही सदनों में मैं निर्वाचित रहा जी। 12 में हमारी विधानसभा अलग हुई, उससे पहले भी हम दावेदार होते थे, लेकिन हमने कभी अपने सीनियर का सम्मान करते हुए जी, कभी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई पार्टी में लगे कि हम पूरे संतोष पैदा कर रहे हैं। जिसको टिकट मिला उसका साथ दिया। उसमें हमने किशन सिंह तड़ागी जी को चुनाव लगाया, शिवनारायण सिंह नेगी जी को लड़ाया, शेर सिंह नौलिया जी को लड़ाया, नवीन तिवारी जी को लड़ाया और फिर 2002 में और 7 में इंदिरा हृदय जी को लड़ाया। मैं 7 में 2 में भी दावेदारी कर रहा था और 7 में फिर तो इंदिरा जी थी करने का मतलब नहीं था। अब हमने अपने समय का इंतज़ार किया और 2012 में पूरे क्षेत्र की डिमांड थी। डिमांड देखो, नेता तो सब हैं और भी नेता थे लेकिन पब्लिक में मेरा नाम था और जिला पंचायत भी हम 1 सीट जीते थे। लेकिन
12 नज़दीक आते आते क्या करता है, जिन व्यक्ति को हम उस समय जानते नहीं थे, प्रकाश जोशी जी दिल्ली से आए जी और उन्होंने 30 साल से काम करने वाले एक पार्टी के वफादार कार्यकर्ता का हक काट करके टिकट लेके आ गए। जी। अब आप बताइए, मैंने उस समय एक महापंचायत हुई, शायद आप उस समय मैं मौजूद थे। पत्रकारिता में सक्रिय थे और हजारों लोग उसमें इकट्ठा हुए। पार्टी का एक फैसला हुआ कि आपको इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महापंचायत ने तय किया। जी उस महापंचायत का आदेश मान के मैंने चुनाव लड़ा जी और मैं जीत तो नहीं पाया, लेकिन मुझे सम्मानजनक वोट पड़े। वो सम्मानजनक वोट और अधिक हो सकते थे क्योंकि उसमें राहुल गांधी जी की बैठक हुई मेरी विधानसभा क्षेत्र में जी। और उसमें राहुल जी का आज से अधिक क्रेज था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे कम से कम 8-10 हज़ार वोटों का नुकसान पहुंचाया होगा। कोई बात नहीं, चुनाव हार गए। मैं दूसरे दिन से फिर काम में लग गया। जो दिल्ली से आए थे चुनाव लड़के दिल्ली चले गए। यहाँ आते थे 5 साल, लोगों की बात मानी, उन्होंने सुनी और चले गए, सुनी और कालाढूंगी विधानसभा का कार्यकर्ता नेतृत्व विहीन हो गया। वो किसके पास जाएगा, किससे अपनी बात कहेगा। जी हम पार्टी से बाहर हो गए। जी हमारे साथ जितने कार्यकर्ता थे, हमने उनकी वो कार्यकर्ता, मेरे पास न संगठन का पद था और न कोई योजना थी, सरकार थी, जी लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ हर तरीके से खड़े रहते थे। जी उसका नतीजा ये हुआ कि 2017 में हमने चुनाव लड़ा तो हमारा 10,000 वोट बढ़ गया। जी। एक बार वोट लाना तो आसान है, जी लेकिन उसके बाद उसको बढ़ाना पार्टी से बाहर रह के, बगैर किसी प्रलोभन के, बगैर इसके, ये कठिन काम होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अगली बार 10,000 वोट ज़्यादा मिला। जी जी जीत में तब भी नहीं पाया जी। क्योंकि जितना असंभव था। यहाँ पर जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी होते थे, बंशीधर भगत जी, वो भी क्षेत्र में बराबर संपर्क रखते थे, लोगों के सुख में दुख में जाना और काम करना। तो उसका भारतीय जनता पार्टी को ये लाभ हुआ कि उनको, भगत जी को खुला फील्ड मिला क्योंकि कांग्रेस का कोई नेता था नहीं मैदान में, और वो एक सिरे से हल चलाया। उन्होंने पूरी जमीन को भाजपा के पक्ष में जोत के जी तैयार कर लिया। हम पार्टी से बाहर थे, लेकिन मुझे उस समय हमारे कई लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता की सरकार थी, लेकिन मैं सोचता था कि बार बार पद के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी में जाना आना, मैं सोचता था कि ये अच्छा नहीं है, इससे आदमी का कैरेक्टर गिरता है। मैं आपको उस तरीके से सोच के मैं 8 साल तक पार्टी में रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं कि मेरी निष्ठा कांग्रेस के लिए तब भी हटी नहीं जी। और दूसरी तरफ दिल्ली से वो लोग थे जो दिल्ली का अपना वर्चस्व, यहाँ पर उनके कुछ 5-7 समर्थक कई तरीके से बहुत उत्पीड़न करते थे। उन्होंने हमें 8 साल तक पार्टी में वापस भी नहीं होने दिया जी। लेकिन स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने, प्रीतम सिंह जी ने हाईकमान से बात करी, डायरेक्ट राहुल गांधी से बात करके मुझे ज्वाइनिंग दिलाई और मुझे टिकट भी मिला। टिकट आसानी से तो नहीं मिला, वो लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि टिकट स्क्रीनिंग कमेटी में सारे सदस्य हमें चाहते थे, सबकी रिकमेंडेशन थी, लेकिन जब लिस्ट टाइप होती है तो उसमें तीसरा नाम लिख के आ जाता है। ये दिल को तोड़ने वाली बातें होती हैं। उस 3-4 दिन में, जब 3-4 दिन लग गए टिकट बदलने में, और यहाँ पर जन सैलाब लोगों का, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ जमा हुआ, वो वीडियो वायरल हुए। उसके बाद हाईकमान चेता और यहाँ 3 टिकट बदले और तब इस तरीके से मुझे टिकट मिला जी। उसके बाद हमने चुनाव लड़ा। चुनाव में जो कांग्रेस के लोग थे, जो प्रकाश जोशी की टीम थी, वो सभी ने लगभग विरोध करा। सिर्फ चुनाव के एक दिन पहले एक मीटिंग कुछ लोगों ने कराई जी। और कुछ तो घर बैठ गए जी। और फ़ोनों से वो नुकसानी कर रहे थे, आदमी कुछ कहे। लेकिन एक प्रत्याशी का राइट होता है, जब वो चुनाव हारता जीतता है, उससे पूछा जाता है कि भाई आपके लिए किसने काम किया नहीं किया, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसके कार्रवाई भी होती है जी। लेकिन मैंने किसी की शिकायत नहीं करी। मैंने कहा तालाब में रह के मगरमच्छ से क्या बैर करना है। ब्लॉक अध्यक्ष जो थे वो घर से बाहर नहीं निकले पूरे चुनाव में जी। और बाद में मैंने बस्ते बांटने के लिए भी उनसे निवेदन किया। उसमें पैसा होता है जी। और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना होता है। ब्लॉक अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मैंने इलेक्शन के बाद मैंने कहा, भाई मैंने उनके भी खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इनको जिलाध्यक्ष से बड़ी जिम्मेदारी का पद है, इनको ऊपर आप जिले में कर दीजिए और यहाँ पर निर्वाचन की कार्रवाई करके नया अध्यक्ष होना चाहिए। तो निर्वाचन की कार्रवाई हुई। सतीश नेनवाल जी अध्यक्ष से, चीमा जी इच्छा से पर्यवेक्षक वो आए, निर्वाचन अधिकारी आए, उनके
उपस्थिति में कम से कम 80-90 लोग इकट्ठा हुए और नए अध्यक्ष का चयन हुआ। वो पुराने वाले बुलाया था, उनको आए नहीं, 1 बजे तक नहीं आए, तो नई की प्रक्रिया हुई और उसमें निर्वाचन अधिकारी के भी साइन हो गए, जिला अध्यक्ष के भी साइन हो गए और ये फिर देहरादून को अप्रूवल के लिए चले गया। वो अप्रूवल औपचारिक होता है, जनरली जो यहाँ से तय हो गया वही नीचे आता है। ठीक। लेकिन जो मैंने कहा कि दिल्ली का वर्चस्व कांग्रेस में, आज भारतीय जनता पार्टी में मुझे आज 1 हफ्ता अभी नहीं हुआ है, मुझे इतना सुकून मिल रहा है। वहाँ पर नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं की पूछ है। मंडल अध्यक्ष, कोई भी काम आप मंडल अध्यक्ष के बगैर नहीं कर सकते, जिला अध्यक्ष के बगैर। अगर हम कार्यकर्ता को जहाँ सम्मान मिलता है वो पार्टी जरूर आगे जाएगी। मंडल अध्यक्ष नीचे के लोगों को, उनके नीचे भी संगठन है, बूथ अध्यक्ष है, उनका बहुत बड़ा सम्मान है। पार्टी के अंदर अगर मीटिंग होती है तो मंत्री नीचे बैठते हैं, संगठन के पदाधिकारी ऊपर बैठते हैं। ये कार्यकर्ता का एक सम्मान है, इसीलिए वो पार्टी दिन पर दिन आगे जा रही है। हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली से फैसले होते हैं और उनको मानने के लिए विवश होता है। आज भी क्या हुआ, अब मैं एक अध्यक्ष जिसने मेरे लिए काम नहीं करा, उसका खिलाफत कार्रवाई भी नहीं की, मैं उसको चेंज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ऊपर दिल्ली का वर्चस्व वाले लोग थे जी। अब जिसको चुनाव लड़ना होता है, क्या फैसले ऐसे होने चाहिए वो 2-4 दिन तो क्षेत्र में आए जी, सीधे टिकट लेके और कार्यकर्ताओं पर एहसान किए, भाई हमें तो हाईकमान ने भेज दिया इसलिए आ रहे हैं, हम तो लड़ नहीं रहे थे। एक एहसान कार्यकर्ता के ऊपर, जनता के ऊपर भी एहसान। तो मैंने मूल्यांकन करा, मैंने हाँ, ये मैंने जो उन 8 सालों में जितना मैंने अपमानित में हुआ, मेरे साथ के लोग हुए जी। यहाँ तक एक बार हुआ कि हमारे किसी साथी ने, डॉक्टर जीतराम जी कार्यकारी अध्यक्ष, वो यहीं रहते हैं, उनको चाय पे आमंत्रित किया और मैं इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए 200-300 लोगों को बुलाया। तो हमारे पुराने पदाधिकारियों ने उनको नहीं जाने के लिए विवश कर दिया कि आप हमारी मर्जी के बगैर जा ही नहीं सकते। तो इस तरीके के हमारे साथ के लोग भी अपमानित होते। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने चयन करके 80 लोगों ने आदमी भेजा, वो हुआ नहीं, तो मैं उनको अगली बार काम करने के लिए कैसे बुलाऊं? तो घर से, पार्टी से कार्यक्रम आते थे, एक कार्यक्रम को कराने के लिए इतनी विवश हो जाता था, एक को इतनी अप्रोच करनी पड़ती थी, लोग मतलब किसी कीमत में आने को तैयार नहीं थे जी। और अधिकतर लोग जो भारतीय जनता पार्टी, आज मोदी जी काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज पूरी दुनिया में भारत का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया है और गरीब के लिए जो सबसे पहले रोटी की मुहैया कराई उन्होंने, कोविड काल से आज तक लगातार गरीब को राशन देना, गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड की उन्होंने व्यवस्था करी, गरीब जो बेमौत मर जाते हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पाता है, और महिला समूह के माध्यम से कई रोजगार परक स्कीमें महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं, उनसे डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ें हम पहले भी देख रहे थे जी। लेकिन हम पार्टी लाइन में चलते थे उन बातों की, क्योंकि हमें पार्टी लाइन के हिसाब से बोलना होता था जी। लेकिन जब इस तरीके के फैसले हुए तो हमने देखा कि क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए के कांटों का ताज है, क्या हमारे लिए वहाँ कांटे बोए हुए। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और हमने अपने परिवार में चर्चा करी, जिनसे हम बड़ा मानते छोटा मानते, उनकी पॉजिटिव राय है। फिर मैंने अपने यार दोस्तों से इस बारे में जानकारी, मुझे ऐसा लगा कि लोग पहले से तैयार बैठे थे, हमारी वजह से खाली रुके पड़े थे। कहीं से भी ऐसे नकारात्मक कोई विचार नहीं आया कि आपको नहीं जाना चाहिए करके। सब ने कहा भी हम पूछते हैं, और क्षेत्र के उनके लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल आप बहुत अच्छा कदम कर रहे हैं, आप जाइए करके। तो राम की कृपा, मैंने जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उनने उसके बहिष्कार की घोषणा करी, तो मुझे वो यहाँ, आपने देखा होगा 3 मूर्ति मंदिर में मैंने उस दिन सुंदरकांड का पाठ पढ़ा और भजन कीर्तन करे, कम से कम 1000 के करीब लोगों को भंडारे में शामिल हुआ। अन्य मंदिरों में भी गया और राम कलश यात्रा जब आई मैं उसमें भी शामिल हुआ जी। लेकिन उसमें मेरा पार्टी में जाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। अभी अचानक ऐसी परिस्थितियां बन गई तो मैं इसको राम की मर्जी सुनता हूँ या राम कृपा कर समझ रहा हूँ कि राम की कृपा हुई कि हम भारतीय जनता पार्टी की में शामिल हो गए। और मैं जब से वहाँ गया हूँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जो का प्यार मोहब्बत स्नेह मिल रहा जगह जगह। और सुबह से भी आज भी कई मंडल अध्यक्ष आए थे कोटाबाग के, और उनके साथ कई प्रधान लोग आए थे। तो ऐसा लग रहा कि मन अंतरात्मा कह रही महेश शर्मा देर से ही दुरुस्त से ही राम कृपा आज हमारे पास हुई है, हमने सही निर्णय लिया।
तो आप मानते हैं कि जो राम की कृपा को आप भारतीय जनता पार्टी में जाना मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपके साथ माना जाता था कि यशपाल आर्या के साथ आप काफ़ी लंबे समय से रहे। यशपाल आर्या जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, चलिए दिल्ली की वजह से आपका टिकट नहीं हो पाया, यशपाल आर्या नहीं दिला पाई या दिल्ली का आदेश हो गया, लेकिन आज जब आप उनके साथी थे तो क्या उन्होंने आपको रोका नहीं है? उन्होंने बहुत कोशिश की उनका मेरे जाने के। मैं जब मन मैंने बना लिया था जी, फिर मैंने सफलतापूर्वक ज्वाइनिंग भी करना था। मुझे पता था कि मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र मुझे रोकेंगे जी। यशपाल जी, सुमेध हृदय जी, राहुल चमवाल जी, हरीश रावत जी, सबका हमें प्यार मिला है। ऐसा नहीं मैं किसी के हमारे गणेश गोधियाल जी, प्रीतम सिंह जी, सभी ने, मतलब आज इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं जब निर्णय लेता हूँ तो निर्णय लेता हूँ। आपने 2012 में भी देखा होगा, मैंने पंचायत ये माना जाता है आप अपने यार दोस्तों के बीच निर्णय लेकर के मैंने बीजेपी हाईकमान से बात कर ली थी। उन्होंने एक ही सवाल किया था कि क्या वो सही में आएंगे, क्या उनने मन बना लिया है, क्योंकि लोग इतने आसानी से मानते नहीं। जब मैंने कमिटमेंट कर दिया था फिर मुझे लौटना नहीं था जी। और मैं जब तक चले न जाऊं तब तक मैं अपने को कांग्रेस में औपचारिकता दिखा रहा था। काली नाराज जी, मैं नॉमिनेशन में भी जा रहा था, मैं रुद्रपुर में मीटिंग हुई वहाँ भी जा रहा था, स्वराज आश्रम में मीटिंग हुई, ये भी जा रहा था। मैं सिर्फ ये जता रहा था कि मैं नाराज़ हूँ, और अगर कंफर्म हो जाता कि मैं जा रहा हूँ तो करके, तो वो लोग मुझे जाने नहीं देते। तो यशपाल जी ने बहुत कोशिश की। मैं जब लगातार फ़ोन आने लगे, मैं समझ गया कि अब बात आउट हो गया, क्योंकि कहीं बीजेपी के ओर से भी बातें वहाँ चले गई थी कि वहाँ ये कल ज्वाइनिंग है करके। तो मैं फटाफट यहाँ से निकला और मैं बाजपुर पार कराई हुआ था, तो यशपाल जी घर पहुँच गए थे। अच्छा। और मैं उनका तो फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि मुझे पता था उन्होंने क्या कहना है करके। उन मिसेज का फ़ोन आया तो वो मैंने उठा, अननोन नंबर भी नहीं उठा रहा था। मिसेज का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा राजू बात करना चाह रहे, तो मैं बात करने की उसमें स्थिति में था नहीं, इसलिए मैंने फ़ोन पे वो रिसीव करानी और फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा। तो वो हालांकि वो बहुत मायूस हुए होंगे, क्योंकि दोस्त का जाना, मैं उनको मैं बड़े भाई भी और एक बड़ा मित्र मानता हूँ। आप उनके लिए आप एक स्तंभ होते थे। मेरे उनसे कोई ऐसे गिले शिकवे नहीं है। गिला शिकवा इतना जरूर है कि गलत निर्णय होने में वो लोग भी चुप रहते हैं। मैं चुनाव, जिसने ब्लॉक अध्यक्ष ने काम नहीं किया और एक नए निर्वाचन की प्रक्रिया से नया ब्लॉक अध्यक्ष नाम चुन के चले गया, फिर भी उसका न हो करके ऐसा नाम आ जाता है, और मैं अध्यक्ष जी से भी कहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष से कहते ही रह जाता हूँ, वो उस बात को हल निकाल नहीं पाते। ये बात की मुझे टीस इस बात की उनसे भी थी। टीस है, मतलब कुल मिला के ये है कि जो आपको दर्शाते हैं कि वो आपके साथ है, आपके हित से, लेकिन जब कहीं हित की बात होती है या आपकी बात को पहुंचा, तो वो अपना हित साथ के चुप हो जाते हैं। नहीं, हित साधना मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उनकी शालीनता को हो कि उतने कठोर तरीके से वो उस बात को नहीं मनवा पाते जी, उतने कठोर नहीं बन पाते, क्योंकि अब किसी जो दिल्ली में स्थापित नेता है उससे बुराई लेना भी तो एक कठिन काम हुआ ना। यही सारी कड़ियाँ हैं, मतलब जो इस तरीके से फरमान दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लोग जाते हैं, नीचे संगठन की मान्यता होती है। हमारे यहाँ ऊपर से आदेश, कांग्रेस में ऊपर से आदेश थोपे जाते हैं और उनको मानने के लिए विवश कर दिया जाता है। तो कई लोगों की उसमें लाचारी भी होती है। मैं भी बहुत लाचार रहा पहले, मैंने वो कड़वे घूंट पी रखे, तो मैं उससे बचने के लिए, और मोदी जी के ने जो भारत का गर्व, स्वाभिमान पूरे दुनिया में जगाया है, इन सारी बातों से प्रेरित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य। ये आपने बहुत बड़ी बात कही शर्मा जी, बहुत लंबी बात भी हो गई है। जो है आप भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन जो है कांग्रेस में आपने जो कार्य किए, जो आपके लोग थे वो एकजुट होकर आपके साथ भी गए हैं। एक आध मैं नाम में कहूँगा कि जो नाम आपके द्वारा आए तो कुछ लोग नहीं गए, वो क्या मिस हैपनिंग रही, कुछ ऐसा? ऐसा नहीं जी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने कहानी, सबके अपनी विचारधारा होती है अपने। हमने दोस्ती का मेरा एक ऐसा नेटवर्क रहा। मैं निर्दलीय में आया तो निर्दलीय में गए, मैं वहाँ गया तो, और अभी आपको जो नहीं आए हैं, कई लोग आने वाले हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है कि अभी कई लोग आने वाले हैं। अभी आपसे कहा था वो ग्राम प्रधान जी, और वो फोन कर रहे थे कि हम अभी डेट नहीं मिली है, ज्वाइनिंग करेंगे करके। तो अभी बहुत लोग आने वाले हैं। आप इसी मत समझो कि बात यही कर, जैसे आप कई हमारे मित्र हैं, आपके लामा चौड़ में श्याम सिंह जी, वो स्वास्थ्य कारण, मैंने जब सबसे पहले पूछा तो उन खनी जी से अगर पूछा तो उनसे भी पूछा दूसरे नंबर पर, और उनकी भी पॉजिटिव राय थी। लेकिन मैं जो एक अस्वस्थ आदमी को, जो अपने इतना बड़ा स्ट्रगल कर रहा, उसको मैं राजनीतिक पचड़े में लाऊं, मेरी अंतरात्मा में नहीं कहा, और उन्होंने भी
मुझे करना भी नहीं चाहिए था, कोई उनको कहीं नाम लाए। हाँ। ठीक है, जो जहाँ है उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे जितने मित्र हैं थे वो आज भी हैं, और सब भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं या जुड़ जाएंगे। और आपके जिनके साथ निजी संबंध है वो आपके संबंध बने हुए हैं। हाँ। और वो आपके लिए भविष्य में आपके पास आता है तो आपके लिए सब काम करेंगे। नहीं, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। अब यहाँ मैं वाली कोई बात नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम। अब तो भारतीय जनता पार्टी जिसको का टिकट भारतीय जनता पार्टी जिसको देगी। टिकट लेगी, मैं और मेरे सारे साथी उनको काम भारतीय जनता पार्टी काम करेंगे। ये थे महेश शर्मा जी, जिन्होंने आज अपनी सारी बात हमें बताई और सच की तोप के माध्यम से हम जनता के सामने, अपने जो है व्यूअर्स के सामने कहना चाहिए, महेश शर्मा जी का जो इतिहास रहा बहुत संघर्षशील रहा है और उन्होंने जो है बहुत कठिन परिस्थितियों में पार्टी के लिए और समाज के लिए काम किया है। सच की तोप के लिए मैं यहाँ महेश शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके साथ महेंद्र नेगी।